हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद दीपक पांचाल सर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया है और आपको इस थंबनेल को देखकर ये समझ में आ ही गया कि आज की वीडियो में हम किस पर चर्चा करेंगे, किन टाइप के क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेशियो के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस में, जिसमें हम इनकम इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उन पर चर्चा करेंगे। इसमें ओवरऑल मिलाकर 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इन 4 से 5 टाइप के क्वेश्चनों में आप देखेंगे एक एक बात को किस तरीके से समझेंगे हम बात को, और आपको मिलने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो यूं चुटकियों में हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है इस वीडियो से। इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम 1 से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। चलो, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी की आय, यानी कि आय का मतलब है इनकम का अनुपात 4:9 है। यदि उनके खर्च का मतलब यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात रेशियो 7:9 हो और प्रत्येक की बचत यानी कि सेविंग 2000 हो, तो ये उनकी आय बताइए क्या है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बात याद रखेंगे, मैं एक बात बता दूं, इन क्वेश्चनों को मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं अगर आप ऐसे करेंगे तो मेरा पक्का प्रॉमिस है आप लोगों से कि आपको बहुत आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चन करना। कैसे करेंगे, चलो देखो। सबसे पहले आप लिखो इनकम। इनकम लिखो। इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो दिया है 9:4। उसके बाद लिखो इनका खर्च। खर्च का रेशियो क्या दिया गया है, खर्च का रेशियो दिया गया है 7:3। अब यहां लिखेंगे सेविंग, यहां लिखेंगे इनकी सेविंग। सेविंग क्या दे रखी है भाई, 2000 रुपए इसके बचत के हैं, 2000 रुपए इसके बचत के, ऐसे लिखने हमने। अब आपको करना क्या है भाई, अब आप इनके ऐसे मल्टीप्लाई करो क्रॉस। देखो इनके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझना मेरी बात को। 9 की मल्टीप्लाई मैंने 7 में 9 की मल्टीप्लाई मैंने 3 में की, 9 तिये 27। ठीक है जी। अब आप इनकी क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करो। देखो ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, मैंने साइन में लगा दिया है। 7 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 28। कितना आ जाएगा, 28। इनका डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, इनका डिफरेंस। चलो जी, पहला स्टेप हो गया बराबर। अब आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों सेम है तो आप क्या करोगे, देखो दोनों सेम है, मैंने कहा यहां पर दोनों सेम है, कंडीशन है ये। अगर यहां पर ये दोनों सेम है तो आप केवल बस इनका डिफरेंस ले लो। अगर ये दोनों सेम है तो आप क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो। 7 में और 3 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, और मल्टीप्लाई कर दो इसकी सेविंग की। मल्टीप्लाई किसकी कर दो, सेविंग की। स्टेप क्लियर हो गए सभी को। जो ये स्टेप क्लियर है, अगर इसमें देखो बात को, यहां कितना बचा, डिफरेंस कितना आता है 1, बराबर कितना आ गया 8। 8000 बन गया। अब अगर हमसे वो पूछे इनकम, किसी की भी पूछे, तो आप ध्यान रखना कभी भी मल्टीप्लाई इस नीचे वाले रेशियो में बिल्कुल मत करना। जब भी ये वाली यूनिट आए तो इसकी मल्टीप्लाई आपने ऊपर वाले रेशियो में ही करनी है, सिर्फ और सिर्फ। ये टर्म एंड कंडीशंस हैं। आपने ऊपर मल्टीप्लाई की तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 8000। तो आपने कहा सर 72,000 हो जाएगी ए की इनकम। एक ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा। तीसरा और चौथा ऑप्शन ये मैच करता है, लेकिन बी की इनकम को देख लेते हैं एक बार। बी की इनकम कितनी होगी, 4 इंटू 8। तो आप यहां से कहोगे बी की इनकम बन जाएगी सर 32,000। 8 चौक 32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना कि ये भी इसी पैटर्न पर है और बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी की इनकम का, आमदनी का मतलब इनकम ही है, इनकम का अनुपात जो है, रेशियो जो है वो 5:3 दे रखा है। ओके जी। उनके खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर का जो अनुपात दे रखा है वो 7:4 दे रखा है। 7:4 दे रखा है। दोनों की सेविंग कितनी है, 500 रुपये। 500 रुपये इसकी सेविंग है भाई और 500 रुपये इसकी सेविंग है। क्या करेंगे, फिर से वही बात, 5 चौक 20। ठीक है। डिफरेंस 7 तिये 21, 21। ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा इन दोनों के डिफरेंस की। 7 के और 4 का डिफरेंस 3, और सेविंग से मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गया 1500।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1500। क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है इनकम ऑफ ए की इनकम पूछी है। ए कौन सा है, ये रहा ए। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, अगर एक यूनिट की वैल्यू 15 है और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 75, तो आंसर आ जाएगा 7500। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई मेरे, 7500, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या सही आंसर है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताइए यहां तक बात समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर समझ पा रहे हैं तो आगे की ओर चलते हैं नए क्वेश्चनों पर। चलो भाई अब देखो भाई क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझिए और देखें तो इस क्वेश्चन में आपको उसने कुछ नए टाइप पर बात की है, नए टाइप के क्वेश्चन पर बात की है। क्या है नया टाइप का क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझ लो एक बार। ए और बी की मासिक आय यानी कि जो मंथली इनकम है उसका रेशियो है 5:6 तथा उनकी जो मासिक खर्च है एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो है 3:4। यदि उनके देखो सेविंग्स अलग अलग हो गई, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई, ये सेविंग अलग अलग हो गई। तो अब इस तीसरे क्वेश्चन में जब सेविंग अलग अलग हो जाए तो कैसे ट्रीट करेंगे क्वेश्चन में और कैसे करेंगे, तो कुछ बदलाव नहीं होना ज्यादा बड़ा। हमने इनकम लिख ली 5:6, हमने खर्च लिख लिया इनका कितना 3:4, और मैं इनकी सेविंग लिख लेता हूं, सेविंग कितनी है, तो आप कहोगे सेविंग है सर 1800 और सेविंग है सर 1600। सेम अप्रोच लो, सेम प्रोसेस लो जो अभी तक हम कर रहे थे, सेम प्रोसेस लो। चलो इसे मैं कवर कर देता हूं फिर आगे यहाँ सॉल्यूशन बताता हूं। सेम प्रोसेस लो, 5 चौक 20, ठीक है जी, डिफरेंस 3 छंग 18, ओके जी, बराबर। अब की बार आप ये वाला नहीं कर सकते कि डिफरेंस लेकर डायरेक्ट सेविंग की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये अलग अलग है। इसीलिए अब स्टेप आपको ये लेना होगा, ये यहां और ये यहां। इसकी मल्टीप्लाई की 16 तिये 48, ठीक है जी, डिफरेंस, और 18 चौके 72, डिफरेंस। इधर भी डिफरेंस इधर भी डिफरेंस, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 यूनिट। इधर कितना आ जाएगा 48 और 200 यहाँ हो गए, 200 यहाँ हो गए 5 और 22 यहाँ हो गए, तो आप कहोगे सर यहाँ आ जाएगा 2400। कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। बताओ यहां तक बात समझ पाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू आई मेरे भाई 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है, 2 यूनिट की वैल्यू 2400 थी, पूछा क्या था हमसे उसने, उसने हमसे पूछा था कि बी की इनकम बताओ। किसकी इनकम बताओ, बी की। तो बी की इनकम देखनी है, बी कहां पर है, ये ए था और ये यहां पर बी था, तो बी की इनकम है 6 यूनिट है। हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1200 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप प्यारे भाई 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 6 72, तो आप कहोगे सर इसका आंसर आ जाएगा 7200, ठीक है, 7200, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि दो व्यक्तियों की आय 5 और 3 के रेशियो में है और उनके खर्च का अनुपात 9 और इतना है। चलो इस क्वेश्चन को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। क्या दिया गया है, रेशियो इनकम का दिया गया है 5:3, खर्च दिया गया है 9:4 और सेविंग्स कितनी कितनी दी गई है बताओ जरा। 9:5 है भाई, सॉरी 9:5 है खर्च, 5 3 इनके खर्च कितने, सेविंग्स कितने दिए 1300 और 900, तो इसकी सेविंग है 1300 और प्यारे भाई इसकी सेविंग है 900। करेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही जो मैंने बात अभी समझाई है, इन दोनों का डिफरेंस पहले मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, ठीक है जी, डिफरेंस 9 3 27, ओके जी। ये यूनिट जो आएगी कितने के बराबर होगी, 9 9 81, 9 9 81 और 13 5 65, डिफरेंस लेना हमें 6500 का। तो बताओ जरा इधर कितना बच गया, इधर आ गया 2 यूनिट, इधर कितना आएगा 5 यहाँ 7 और 11, ठीक है, 5 यहाँ बचे और 11 आगे बचते हैं भाई, 5 यहाँ 70 में और 11 यहाँ बचे, तो 5 और 11 कितने हो जाएंगे 16, तो 1600 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई 800, कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 800। यहां तक समझ पा रहे हैं, अगर यहां तक बातें क्लियर है तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा था उसने
कि प्रत्येक की आय बताइए, प्रत्येक की, हर एक की आय बतानी है। अगर इसकी हम इनकम बताएं तो 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे 40, तो इसकी आय हो जाएगी 4000। 800 की मल्टीप्लाई ही हम इधर करेंगे भाई। अगर 800 की मल्टीप्लाई में कर दूं 8 दिए 24, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, इसकी इनकम हो जाएगी 2400। तो ए की इनकम कितनी 4000, बी की इनकम कितनी 2400। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4000 और 2400, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? बहुत अच्छे भाई, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको 2 टाइप कंप्लीट करा दी, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। गोपाल की पिछले साल की और लक्ष्मण की लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो दे रखा है 3:4। पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर तथा इस वर्ष यानी कि प्रेजेंट ईयर की व्यक्तिगत उनकी जो आय है, इंडिविजुअल जो उनकी इनकम का रेशियो दे रखा है वो 4:5, यानी कि 4:5 जो है वो लक्ष्मण की लास्ट और प्रेजेंट ईयर का रेशियो है। 2:3 जो है वो गोपाल की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो है। दोनों का वेतन कितना है 4160। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लक्ष्मण की आय बताइए। ठीक है भाई, लास्ट ईयर, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले मैं एक बार लिख देता हूं, करने का तरीका बताता हूं। ये लास्ट ईयर है दोनों का, इसका नाम है लक्ष्मण और इसका नाम है गोपाल। ये लक्ष्मण का लास्ट ईयर, ध्यान से समझना, और प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर कितना है, इसका है 4:5। ये है 4:5, और ये गोपाल का है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का 2:3। कितना, 2:3। क्वेश्चन को करने का तरीका हमारे पास ये है कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये देखो। पहले इधर से इधर चलना, मतलब जो प्रेजेंट है उसे बनाओ न्यूमरेटर, जो प्रेजेंट है उसे क्या बनाओ न्यूमरेटर। यानी कि आप क्वेश्चन को ऐसे लिखो, ऐसे 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 लिखो। तो पहले मैंने लक्ष्मण के लिए लिखा, लक्ष्मण के लिए, और ये गोपाल के लिए। तो आप कहोगे सर 5/4 ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, 5/4। इसका कैसे लिखोगे, इसका लिखोगे 3/2, 5/4 और 3/2। समझ में आ गई बात? ये इसको ऐसे लिखना है, मैंने एरो लगाया, ये ध्यान से समझना, इनको ऐसे लिखना है। जो ये बनाओगे इसे आप न्यूमरेटर बनाओगे, और इसे भी आप न्यूमरेटर बनाओगे। इसे आप क्या बनाओगे, डिनोमिनेटर बनाओगे, और इसको भी आप डिनोमिनेटर बनाओगे। ये बात समझ पा रहे हैं? ये हमने लिख दिया। लक्ष्मण की लास्ट ईयर कितनी थी 3, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। गोपाल की लास्ट ईयर कितनी थी, तो गोपाल की लास्ट ईयर थी 4, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी और रेशियो बना दिया। इसे अगर मैं सोल्व करूं 5×3 = 15, तो आप कहोगे सर 15/4 रेशियो, और आपने इसे लिख लिया कितना, या इसे ऐसे ही रहने दो, 12/2 लिख लो। रेशियो अगर मैं लेता हूं, रेशियो अगर लिया जाए तो रेशियो लेने पर आपने इसको बराबर कर लिया, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए। इसे आपने क्या किया, यहां से काट दिया इसको, कितने 3 से, 3×5 = 15, और यहां से काट दिया 3×4 = 12। 2 से आपने इसे काट दिया, कितना हो गया 2, 2 की मल्टीप्लाई वहां कर दी, तो रेशियो हो जाएगा 2:8। ये क्या आया है, ये आया है उनकी प्रेजेंट ईयर की इनकम। क्या आई है ये आई है प्रेजेंट ईयर की इनकम, मतलब वर्तमान में दोनों की इनकम क्या है, उसका रेशियो है 5:8। बताओ, यहां तक बात समझ गए क्या? उसका रेशियो कितना है 5:8। अब जरा वर्तमान में उनकी इनकम देख लो कितनी है। वर्तमान में उनकी इनकम है 4160। कितनी है 4160, और दोनों की इनकम कितनी है 13। तो आप ये कह सकते हो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4160। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4160। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 13×3 = 39। ठीक है, समझ में आ गई बात? 13×3 = 39, कितने बच गए 2, और 13×2 = 26, और ये रहा 0 का 0। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 32, 320, सॉरी 320। क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है हमसे कि लक्ष्मण की वर्तमान आयु बताओ। लक्ष्मण ये रहा 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू बताओगे 5×3200। कितनी हो जाएगी 5×3200। 5×2 = 10, सॉरी 500, 5×2 = 10, 1 5 × 15 और 1 16, कितनी हो जाएगी 1600।
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सही, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, सारे कंटेंट वाली बातें, और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आज की इस लास्ट वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूं और लास्ट ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, इसका आप सॉल्यूशन देंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं ये लीजिए, देखिए यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तब तक के लिए विराम चाहते हैं वाणी को, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।